सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 67 यानी कि 67 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में हम शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी, शहीद श्री राम राजगुरु जी को याद करेंगे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देंगे एवं उन पर थोड़े विचार साझा करेंगे। दूसरे भाग में कोविड-19 पर विचार साझा करेंगे और तीसरे भाग में आपके प्रश्न थे ब्लड प्रेशर पर, डिप्रेशन पर एवं कोलेस्टेरॉल प्रॉब्लम पर, उन पर विचार साझा करेंगे। और चौथे भाग में आपको सेवक 2 क्रियाएं ऐसी करके दिखाएगा जो आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकेगा। लेकिन आपको सेवक इस क्रिया के बारे में जो कि आपने लोटे से करनी है उसके बारे में सिर्फ एक चीज़ आपको कहेगा कि आप उसको ध्यान रखेंगे कि आप जब यह क्रिया करेंगे तो मुंह खोल कर बैठेंगे और सांस को मुंह द्वारा ही लेंगे, नाक द्वारा सांस नहीं लेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर और अपने शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी, शहीद श्री राम राजगुरु जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। उनके बारे में कुछ विचार साझा करके, क्योंकि इनको आज के दिन 23 मार्च 1931 को पाकिस्तान सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। वह क्यों दी गई थी उस पर भी चर्चा करेंगे। शहीद भगत सिंह जी, शहीद सुखदेव जी, शहीद श्री राम राजगुरु जी जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से बिलोंग करते थे, इन्होंने 21 वर्षीय श्री जॉन पी सॉन्डर्स जो जूनियर ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल थे या प्रोबेशन पर थे को गोली से मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन इनका उद्देश्य मारना तो था जॉन स्कॉट को जो कि ब्रिटिश पुलिस में सीनियर सुपरिटेंडेंट थे। लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन के अनुसार जॉन स्कॉट ने उस समय बाहर निकलना था, लेकिन उस समय जॉन पी सॉन्डर्स बाहर आए तो गोलियों से उनको छलनी कर दिया गया तथा शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने श्री चानन सिंह जी को गोली मारकर उनको मृत्यु दी, क्योंकि चानन सिंह जी ने श्री भगत सिंह जी एवं श्री शिवराम राजगुरु जी के वेयर अबाउट्स के बारे में पुलिस ऑफिशियल्स को बताया था जब वह इधर उधर छुपकर अपनी एक्टिविटीज को और गर्मजोशी से आगे बढ़ा रहे थे। साथ ही सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि शहीद भगत सिंह एवं शहीद बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में 2 हैंडमेड ग्रेनेड खाली कुर्सियों पर भी फेंके थे और साथ ही पंपलेट वहां पर प्रेजेंट मेंबर्स को फेंके थे जिसमें इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में जिक्र किया था। और इन तीनों को 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर पाकिस्तान में फांसी दी गई थी। और सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि जब भगत सिंह जी को यह पता लगा कि उनके पिता श्री किशन सिंह जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिखित प्रार्थना की कि उनके पुत्र को अपनी सच्चाई पेश करने का मौका दिया जाए क्योंकि वह बेगुनाह हैं, तो उन्होंने पत्र अपने पिताजी को लिखकर यह बहुत जबरदस्त नाराजगी जाहिर की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ही आप ऐसा करना। इस भाग के अंत में सेवक आपसे कहना चाहेगा वह लाइन जो श्री मोहम्मद रफ़ी जी ने गाई थी,
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम सबको अब ऐसे नियम बनाने चाहिए कि हम किसी गलत रास्ते पे ना चलें और अपने देश में जो हमारा संविधान है उसको बचा के रखें। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें सेवक न्यूज़पेपर कटिंग्स का सहारा लेगा। जैसा कि आप फर्स्ट कटिंग में पढ़ रहे हैं, जो कि इकनॉमिक टाइम्स 14/3/2022 की है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने ट्वीट किया है कि 13/3/2022 को कि 16/3/2022 से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जा रहा है तथा 60+ को प्रिकॉशन डोज 15/3/2022 से शुरू की जा रही है। तथा इसी कटिंग में आप पढ़ रहे होंगे कि वो ह्यूमन बीइंग जिनको कोविड लंबे समय तक रहा या वो 1 सप्ताह या इससे अधिक हॉस्पिटल में रहे, उनको मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक रहती है तथा जो कम समय तक कोविड में रहे या हॉस्पिटल में रहे तो उनको 2 महीने के अंदर मेंटल प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया में आप पढ़ रहे होंगे कि विश्व में कोविड केसेस बढ़ने से डॉक्टर्स का कहना है कि बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। तथा चौथे नंबर पर आप इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर 18/3/2022 में पढ़ रहे होंगे कि MPP जो कि दी मेडिसिन्स पूल यूनाइटेड नेशंस की पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ने PF प्रिज्म होल्डिंग्स BV, जिसे आप फाइजर के नाम से जानते हैं, को सब लाइसेंस की अनुमति यानी कि अधिकार दे दिए हैं। हमारे भारतवर्ष में फाइजर की मेडिसिन पैक्सिलोविड को बनाने के लिए सब लाइसेंस हमारी कंपनी सिप्ला, सन फार्मा, लॉरस लैब्स, डेविस लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क, एमक्योर, मैक्लियोड्स, SMS फार्मास्यूटिकल्स, स्टाइड्स, टोरेंट, कैडिला, बाइकॉन, अरबिंदो फार्मा, हिटो, ग्रैन्यूल्स को ये ओरल जेनरिक मेडिसिन्स बनाने के लिए सब लाइसेंस दिए गए हैं। कोविड पेशेंट के लिए यह कोर्स 5 दिन का होगा, जिसमें 2 टैबलेट निर्मा ट्रेल वीर तथा 1 टैबलेट रिटनोवीर की दिन में 2 बार 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों एवं अडल्ट्स को दी जाएगी। तो इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, यानी कि कोरोना पेशेंट्स को दी जाएगी। अब आते हैं भाग 3 पर, जिसमें आपके प्रश्न थे कि कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर एंड डिप्रेशन के ठीक करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं। सेवक सर्वप्रथम आपसे कोलेस्टेरॉल एवं ब्लड प्रेशर के विषय में यह विचार साझा करना चाहेगा कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर आप ड्रिंकर हैं यानी कि अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। अगर आप अभी इनको बंद करने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम से कम 1/5 1/5 कर दीजिए। और इसके साथ साथ आप सुबह की सैर और अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम शुरू कर दीजिए। तथा सेवक आपसे जो एक्सरसाइज आपके भाग 4 में दिखाएगा डेमोन्स्ट्रेट करके, आप उसे भी कीजिए। दूसरा, इसमें सेवक आपसे यह भी कहेगा कि आप अपनी डाइट को भी ठीक कर लीजिए। डाइट जो है प्लांट बेस्ड रखिए और मौसम के फल और मौसम की सब्जियां लीजिए। और डिप्रेशन के लिए सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आपके ही आरोग्य लैब वॉल्यूम 31 में डिप्रेशन पर एक बहुत ही सिंपल एवं पौराणिक एक्सरसाइज आपसे साझा की है। आप उसको करेंगे तो आपका डिप्रेशन आप बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा। और इसके साथ साथ सेवक कहेगा कि आप अपना
लिपिड प्रोफाइल ओकेजनली यानी कि पीरियडिकली चेकअप कराते रहें और मिर्च का प्रयोग अपने इसमें खाने के साथ 1-2 मिर्च हरी जरूर खाएं, क्योंकि देखिए मिर्च में पोटाशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर में मदद करेगा, इवन कैंसर में भी मदद करता है। इसमें विटामिन ए एंड सी होता है जो हमारी स्किन के लिए, मसल्स के लिए, आइज के लिए तथा बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और सेवक यह भी कहेगा कि इसमें फास्फोरस भी होता है, क्योंकि आप में से एक साधक का प्रश्न था कि एथराइटिस प्रॉब्लम है, तो वो जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम देता है। अब सेवक आपको लेकर जा रहा है आपके चौथे भाग पर, जिसमें आपको 2 विधियां व्यवहारिक रूप से दिखाई जाएंगी। अब हम आपको व्यवहारिक करके दिखाना चाहते हैं, जैसा कि आपके प्रश्न के उत्तर में भी हमने कहा था और कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के लिए भी हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे आज। ये 2 प्रकार से है देखिए, लेकिन पहली क्रिया जो हम करने जा रहे हैं ये जिनको ब्लड प्रेशर रहता है ज़्यादा वो नहीं करेंगे और बाकी सब इसको कर सकते हैं। इसको क्या होता है, जब आप अपना वॉशरूम वगैरह होके आते हो, टूथपेस्ट वगैरह कर लेते हो, तो आपने क्या करना है, देखिए आपने ऐसे नाक से वैक्यूम को निकालना ही है, सिर्फ निकालना है सांस को सिर्फ। ये देखिए ऐसे 5-7 बारी ऐसे करने के बाद फिर दोनों नोजल से निकालेंगे। इससे आपका हर एक तरह का वायरस वाश हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी क्रिया पर। दूसरी क्रिया में क्या है कि आपने एक लोटा लेना है ऐसा, ये देखिए इस प्रकार का लोटा। अब इसमें आपने हल्का सा नमक डालना है, 1 चुटकी भर। ये देखिए ये आपने नमक डाला। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसमें ल्यूक वार्म वाटर डालना है। ये ल्यूक वार्म आपने वाटर डाला, ल्यूक वार्म मतलब बिल्कुल हल्का कोसा। अब क्या है कि हम इसको एक नोजल से, जैसे पहले लेफ्ट नोजल से डालेंगे और राइट नोजल से इस वाटर को निकालेंगे, ताकि जो हमारे अंदर ये साइनसिस पेड़ होते हैं जो अंदर ऑक्सीजन को रखते हैं, जो हमारे ब्रेन को सही रखने में, नोजल्स को, ईयर्स को, हर एक चीज़ को ठीक रखने में ये काम आते हैं। लेकिन जब हमारे को साइनटिस यानी कि जुकाम खांसी होता है तो उसमें क्या होता है, बलगम बनती है पीले हरे रंग की, वो जो है हमारे गले में उतरती रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर वायरस कलेक्ट हो जाता है, तो वो हमारे को तंग करता है कई प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए उसको भी वॉश करने के लिए और किसी तरह का भी वायरस आपको अटैक ना करे, आप इस प्रकार से बैठेंगे। बैठ के आप क्या करेंगे, अपने मुंह को खोल लेंगे, मुंह आपका खुला रहेगा। आप नोजल को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोजल से ये इसको लगाएंगे और पानी को छोड़ेंगे। ये देखिए आपने क्या किया, मुंह खोला, राइट नोजल से अब इस पानी को अगर कुछ अंदर रह गया तो निकाल लेंगे। देखिए और
ऐसे नाक को साफ कर लेंगे और जो आपके पास थोड़ा वाटर है उससे क्लीन कर देंगे अपने फेस को, अपनी नोजल्स को। इससे सेवक आपको ये बताना चाहता है कि इससे आपको किसी भी तरह का वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो साइनसिस पेयर होते हैं, जब उनके अंदर प्रॉपर वैक्यूम होगा, ऑक्सीजन होगी, तो वो आप देखेंगे कि आपका ऊपर का स्कल में जो ये पेयर्स जो होते हैं, स्कल में होते हैं, जो साइनसिस पेयर होते हैं स्कल में ही होते हैं, फेस की स्कल। तो ये आप जैसे हमारे यहाँ ये जैसे जगह सूज जाती है या हमारा सिर भारीपन रहता है, सिर में थोड़ा दर्द रहता है, अगर आप ये क्रियाएं करेंगे दोनों में से कोई भी, तो आप देखेंगे कि आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी भी प्रकार का वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा। आप इसको 1.5-2 महीने कर लीजिए, आपके अंदर से सारी सफाई हो जाएगी। उसके बाद आप इसके साथ साथ अपनी सैर और अपना व्यायाम जितना आपका शरीर अलाउ करे वो करते रहिए और अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार का वायरस नहीं होगा। नहीं तो आपको जैसे ही आपने सुना था कि कितनी प्रकार की दवाइयाँ बन चुकी हैं, इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट्स, इवन अब तो ड्रॉप्स भी डालने के लिए आ गए हैं। और वैसे भी आपको जब कभी साइनटिस होता है तो आप क्या करते हैं कि नोजल ड्रॉप्स डालते हैं, या वो आपको पता स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है, टेम्परेरी हमारे को बेनिफिट तो देते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग रन में हमारे शरीर पर बहुत बैड इफ़ेक्ट्स पड़ता है। इसलिए आप नेचुरल लाइफ में आ जाइए तो आप देखेंगे कि आपका ये सब तरह का खर्चा भी बचेगा। इवन ये जो दवाई की कंपनियां आ रही हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि ये सब फाइजर से लाइसेंस मिल रहे हैं। इसका मतलब आपके देशों की फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत बचेगी अगर आपको इन मेडिसिन्स का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अब सेवक आपसे आज्ञा चाहता है कि आज के वॉल्यूम को यहीं पर समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत।